हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कि इसका प्रॉब्लम ऑफ द डे कडानेस एल्गोरिथम। ये एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, तभी इसका नाम लिखा हुआ है कडानेस एल्गोरिथम। एंड फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। मोस्टली आस्क इंटरव्यू प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली इंटरव्यू प्रॉब्लम है। तो इसको ज़रूर सॉल्व करके जाना। इसके ऊपर पैटर्न भी बनते हैं, उस इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और वो पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो जाएंगे आपकी इस वीडियो में कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं जनरल फॉर्मेट में। मतलब रटने की कोई जरूरत नहीं है, जनरल फॉर्मेट में आप इसको सोल्व कर सकते हैं मेरी वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ता हूँ क्या कह रहा है। एक इंटीजर एरे दे रखी है, फाइंड द कंटिन्यूअस सब एरे कंटेनिंग एटलीस्ट वन नंबर। मतलब एम्प्टी सब एरे को भूल जाओ, एक नंबर तो होना ही चाहिए। ऐसी सब एरे उठानी है और ऐसी एरे फाइंड करनी है जिसका मैक्सिमम सम हो और उसका सम रिटर्न करना है। ठीक है, एरे दे रखी है, एरे में से कंटिन्यूस सब एरे निकालनी है। एरे सब एरे जो होती है कंटिन्यूस ही होती है और एक ना एक एलिमेंट होना चाहिए, एम्प्टी सब एरे कंसिडर नहीं करनी है। और ऐसी सब एरे निकालनी है एरे में से जिसका मैक्सिमम सम हो, सारी की सारी पॉसिबल सब एरेज में से मैक्सिमम सम हो और उस सम को रिटर्न करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक एरे दे रखी थी, इसमें बहुत सारी सब एरे बनेंगी। जैसे 1 बन जाएगा, फिर 1 2 हो जाएगा, फिर 1 2 3 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी जितनी भी मल्टीपल पॉसिबल सब एरेज बनेंगी, बहुत सारी बनेगी। और एक एलिमेंट वाली लेनी है, जीरो एलिमेंट वाली नहीं लेनी है। ब्लैंक सब एरे को कोई मतलब नहीं है, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए। तो उन सभी सब एरे में से वो एरे रिटर्न करनी है जिसका सम मैक्सिमम हो। तो इसमें देख रहा है कि 9 आउटपुट रिटर्न किया है, मैक्सिमम सम 9 है। तो कौन सी सब एरे वो जिसका सम 9 है। एक को ले लिया, दो को ले लिया, तीन को ले लिया, तीन दो पाँच और एक सात। सात में से दो गया पाँच बचा, पाँच और सॉरी तीन दो पाँच और एक छः। छः में से दो गया चार बचा, चार और पाँच नौ। तो पूरी की पूरी एरे है, जो जो मेन जो एरे है वही एक सब एरे है जिसका मैक्सिमम सम आ रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब इसमें सारे के सारे नंबर नेगेटिव्स है, तो ध्यान से देखना। अगर अपन दो लेंथ की भी सब एरे लेते हैं कोई सी भी उठा के, जैसे इस वाली को कंसिडर करते हैं -1 और -2। ठीक है, तो इसका क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। और इंडिविजुअल -1 को ले तो इसका -1 बड़ा है -3 से। तो इसका मतलब सारे के सारे नंबर अगर नेगेटिव है तो जो सबसे छोटा नंबर होगा वही आंसर हो जाएगा, मीन्स -1 हो जाएगा। बाकी को कंसिडर करेंगे, बाकी को ऐड करेंगे तो और नेगेटिव जाएगा। जैसे -1 -2 नेगेटिव हुआ, -1 -2 और -3 फर्दर इन तीनों को ऐड करते तो -6 हो जाता। तो उसको कंसिडर नहीं करते, तो सबसे छोटा सिंगल एलिमेंट वाली सब एरे -1 वो आउटपुट हो गया। इस वाले को देखिए, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव है। अगर एरे सारे के सारी पॉजिटिव है तो पूरी एरे का सम रिटर्न कर दो। प्रॉब्लम तभी आएगी जब वो सारे के सारे नेगेटिव है तो सबसे छोटा एलिमेंट रिटर्न कर दो, सारे के सारे पॉजिटिव है तो टोटल सम रिटर्न कर दो। प्रॉब्लम तभी आएगी जब नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का मिक्सचर हो। ठीक है, तो आप लोगों के दिमाग में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा हमारे दिमाग में। तो ये वाला केस इजीली हैंडल कर लेंगे हम। मैं केसेस लिख देता हूँ। ठीक है, केसेस। केस 1, all numbers are negative. Case 2, all numbers are positive. यही पैटर्न दिखा ना हमको कि या तो सारे के सारे नंबर एरे नेगेटिव होंगे या पॉजिटिव होंगे या फिर मिक्सचर होगा, मिक्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अब केस 1 और केस 2 तो इजी है। केस 1 कैसे सोल्व करेंगे, केस 1 कैसे सोल्व करेंगे, सारे के सारे नंबर नेगेटिव है तो रिटर्न द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द एरे। एरे को इटरेट मारो, लार्जेस्ट नंबर को निकालो और रिटर्न कर दो। अगर पूरी की पूरी एरे नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर से भरी हुई है। केस 2, अगर सारे के सारे पॉजिटिव है तो कैलकुलेट सम ऑफ होल एरे एंड रिटर्न। ठीक है, केस 3 है ट्रिकी, यही है मेन जिसको हमें सॉल्व करना है। बाकी दो केस तो इजीली हो गए और ये केस 3 है। इससे हमें पता लग जाए कि इनको सेपरेटली हैंडल करने की जरूरत है कि नहीं है। ये मैंने जो सिंपल ऑब्जर्वेशन लिखी है,
कि हमें सबसे पहले क्या चीज़ दिखी। अब केस 3 है मिक्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ध्यान से समझना, इसने बोला है मैक्सिमम सम रिटर्न करना है, मतलब जितनी भी पॉसिबल सब एरेज है उसका मैक्सिमम सम रिटर्न करना है। मैक्सिमम सम रिटर्न करना है तो मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम कैसा आएगा, मैक्सिमम कैसा आएगा, पॉजिटिव नंबर्स को ही कंसिडर करना होगा हमें, पॉजिटिव नंबर्स को। नेगेटिव नंबर को कंसिडर करेंगे तो सम घट जाएगा। हमें ऐसी सब एरेज चूज करनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव हो, कम से कम नेगेटिव हो। ठीक है, सबसे पहली बात। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, एक चीज़ याद आ रही थी मुझे, मेरे दिमाग से निकल गई। ठीक है, कोई नहीं, पहली चीज़ लिखते हैं, पहली चीज़ लिखते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, we need to find maximum and maximum can be achieved via positive numbers only। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ, सबेरे सबेरे दिए इसने, सबेरे दिए, सब सीक्वेंस नहीं दिया। सबेरे और सब सीक्वेंस का डिफरेंस आपको पता ही होगा, फिर भी बता देता हूँ एक बार। सबेरे वर्सेस सब सीक्वेंस, आप लोगों को पता ही होगा। सब एरे क्या होती है, कॉन्टिग्यूस, हर एक एलिमेंट कंसीडर करना होता है। जैसे 1 2 3 ये एक सब एरे है। अब 5 ऐसे, ये अगर हम 5 लेते हैं तो ये सब एरे क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूस एलिमेंट होने चाहिए। -2 लेंगे फिर 5, या फिर फर्दर 2 3 -2 5 कॉन्टिन्यूस एलिमेंट लेंगे, वो सब एरे है। अब सब सीक्वेंस क्या होती है, सब सीक्वेंस मतलब जरूरी नहीं है कॉन्टिन्यूस हो, लेकिन इन ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। जैसे कि 1 से 2, 2 से -2 देन 5। इसमें 3 को हमने छोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, सब सीक्वेंस है, ऑर्डर मेंटेन है। एक के बाद 2 आया, 2 के बाद -2 और 5 आया। जस्ट फॉर एग्जांपल 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब सीक्वेंस है। 2 -2 और 5 ये सब सीक्वेंस है। ऑर्डर मेंटेन करके रखो, और एलिमेंट बीच वाले मिस कर दो कोई बात नहीं, लेकिन ऑर्डर मेंटेन करके रखो एलिमेंट का। 2 के बाद -2 आ रहा है तो -2 ही आना चाहिए। ये सब सीक्वेंस नहीं है, -2 2 और 5 ये सब सीक्वेंस नहीं, ऑर्डर हमने चेंज कर दिया, -2 और 5। तो ये मैंने बेसिक डेफिनेशन बता दी है सब एरे सब सीक्वेंस की। सब एरे होती है जो कंटिन्यूस एलिमेंट्स को लेना पड़ता है, बीच वाले एलिमेंट को छोड़ नहीं सकता। अगर बीच वाले एलिमेंट को छोड़ दिया तो वो सब एरे खत्म हो जाएगी। ठीक है, बेसिक चीज़ बता दी है मैंने। फिर से आता हूँ, हमें मैक्सिमम निकालना है और मैक्सिमम होगा वाया पॉजिटिव नंबर्स ओनली। ठीक है, सो वी नीड टू मेक श्योर we find a subarray with maximum possible positive numbers। ठीक है, ये हमें मेक श्योर करना है। अब कैसे करेंगे मेक श्योर, एक चीज़ देखो, अब हमें सारी कंडीशन निकालनी है, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, एरे के इस पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक को इंक्लूड कर लिया, एक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को तो लेना ही है, पॉजिटिव को नहीं छोड़ना है। 2 को इंक्लूड किया, पॉजिटिव को लेना ही है। एक को इंक्लूड किया, टोटल सम 1 हो गया। फिर 2 को इंक्लूड किया, 1 और 2 3 हो गया। कैसे हो गए, 1 + 2। फर्दर आया 3 आया, 3 और 3 हो गया। कैसे हो गया, 1 + 2 + 3। अभी 6, यहाँ तक का सम 6। -2 आया, -2 आया, लेकिन -2 आया। अब -2 को हमें इंक्लूड करना है नहीं करना, अगर हम छोड़ देते हैं, मान लेते हैं हम कि नेगेटिव नंबर को हमें इंक्लूड करना है नहीं, हमें पॉजिटिव नंबर को लेना है। ठीक है, हमने छोड़ दिया। अगर हम -2 को यहाँ छोड़ देते तो एक सबेरे बन जाएगी मैक्सिमम की 6। इनसे इनके अंदर छोटी छोटी सबेरे को कंसिडर करने की नीड है क्या, नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम सब हम निकल के आ गए यहाँ तक कि सबेरेज का 6। -2 आया, -2 को हमने छोड़ दिया और सबेरे नहीं बनाई। अब नेक्स्ट गए हमारे पास 5। अब यार 6, एक है 6 और एक है 5। ठीक है, इसके अलावा कोई सबेरे बन रही है जो मैक्सिमम दे सकती है, कि हमने ये पूरी की पूरी एरे को कंसिडर कर लिया, इसके बीच में ब्रेक करने का फ़ायदा नहीं है। पॉजिटिव जितने भी नंबर्स उनको ग्रुप कर सकते हैं टुगेदर, क्योंकि हमने देखा था अगर पूरी की पूरी एरे पॉजिटिव है तो पूरी की पूरी एरे कंसिडर कर लो। तो जिस जिस पार्ट में सारे के सारे पॉजिटिव उनको तो एक साथ उठा लो, उठा लिए। इस पार्ट में सारे के सारे पॉजिटिव, इसको उठा लिए। तो इस केस अगर नेगेटिव को हम छोड़ देते हैं तो 6 और 5, लेकिन हमारा आंसर 9 है। 9 कैसा है, इसने क्या किया, -2 को भी ले लिया। तो 4, इसको छोड़ देता हूँ भी। जैसा अगर हम -2 को इंक्लूड कर लेते हैं इसमें, तो 1 + 2 + 3 और -2 4 हो जाता। फिर 4 5 4 9 हो जाता। 1 + 2 +
3 माइनस 2 प्लस 5, 9 हो गया। तो 9 आ गया। अब 9 हमारा आंसर हो गया, 6 से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब नहीं है कि नेगेटिव आती है उसको छोड़ दो। अब हमें ये डिटरमाइन करना है कि व्हेन वी नीड टू ब्रेक, व्हेन वी नीड टू लेफ्ट द करंट सब एरे। सही है। अब हमें ये डिटरमाइन करना है। हमने सोचा था कि नेगेटिव नंबर आते ही छोड़ देंगे, नहीं, नेगेटिव नंबर आते ही नहीं छोड़ना। सो व्हेन वी नीड टू ब्रेक आउट फ्रॉम करंट रनिंग सब एरे एंड कंसिडर न्यू सब एरे। कब ऐसा करना है, कब ऐसा करना है वही हमें डिटरमाइन करना, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि हमें पता लगा कि हमने पॉजिटिव नंबर्स को तो ले लिए, 6 तक आ गए थे हम। अब -2 को इंक्लूड करना ही नहीं करना कैसे पता लगेगा। अगर हमने छोड़ दिया तो नुकसान हो गया था, 9 तक जा सकते थे, ले लिया तो 9 तक पहुंच गया। लेकिन कभी कभी ऐसे केसेस आएंगे जब नेगेटिव को कंसिडर नहीं करना है, जैसे इस वाले केस में था। -1 को उठाया, ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट गए -2 पे। अब -2 को उठाते हम तो -3 हो जाता, और हमारा मिनिमम आंसर तो -1 ही दे रहा है। तो इस केस में हमें -2 को डिस्कार्ड करना था। ठीक है, इस वाले केस को समझाता हूँ। पहला आया -1, ठीक है, फिर आया -3, -1 और -3, -2 सॉरी, ठीक है। अब इस वाले केस में देखो, -1 था और फिर -3, -1 बड़ा है, तो अब हमें इसको क्या था, -3 को इंक्लूड नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि जो पिछला जो सब एरे निकल के आया था वो बड़ा था, ठीक है। अब फर्दर आते हैं, मान लो हमने -3 को ही ले लिया, ठीक है। अब -3 सॉरी -2 को ले लेते हैं। -2 और -3 -5 हो जाता। कैसे हो जाता? -2 -3। इस वाले केस में -2 को इंक्लूड करने को फ़ायदा नहीं था -3 को, क्योंकि -2 में अगर -3 जोड़ेंगे -5 हो जाएगा। तो कभी कभी हमें -3 को, मतलब नेगेटिव नंबर्स को छोड़ना भी है, ठीक है। तो सिंपल सी कंडीशन दिख रही है, कब छोड़ना है हमें। अगर इफ करंट सब एरे सम इज लेस देन 0, current sub array sum is less than 0, then we can leave current sub array and start new sub array from current element, ठीक है। तो अगर करंट सब एरे का जो सम है वो लेस देन 0 हो जाता है, क्योंकि हमें मैक्सिमम करना है। अब लेस देन 0 हो गया, पिछली सब एरे जो चलते आ रही थी, मान लो यहाँ तक आते हैं हम, जैसे यहाँ तक आए थे -1 हो गया था। अब पिछली सब एरे का सम माइनस है, नेगेटिव है, आगे जाके वो ना माइनस को घटाए गई। माइनस का मतलब है कि मैक्सिमम मिल ही नहीं सकता, हमें जस्ट पॉजिटिव वैल्यूज कंसिडर करनी है, क्योंकि हमें मैक्सिमम फाइंड करना है। तो मैक्सिमम कैसे अचीव हो सकता है? बस पॉजिटिव से हो सकता है। अगर हम एक करंट रनिंग सब एरे में चल रहे हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो आगे फायदा ही देगा उस सब एरे को कंसिडर करेंगे तो, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव से मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन करंट सब एरे, ध्यान से सुनना, करंट सब एरे का जो करंट सब एरे जो रनिंग सब एरे उसका सम नेगेटिव हो गया तो आगे जाके भी नुकसान ही करेगी वो। तो ऐसी सवेरे को डिस्कार्ड मार देना है, और करंट जो एलिमेंट है उससे नई सवेरे स्टार्ट कर देनी है। जैसे इसमें देखा था -1, -2 और -1 मिलके, मतलब पिछली जो सवेरे चल रही थी -1 वो नेगेटिव थी ऑलरेडी। अब उसमें फर्दर एलिमेंट मान लो ये 2 पॉजिटिव भी होता, ऐसे होता, मान लो -1, 2 और 3 और -4, ठीक है, ये होता। तो हम क्या करते, -1, ठीक है। अब इसके बाद हम आते 2 पे। अब अगर हम इसको 2 को इंक्लूड करते तो 2 की वैल्यू भी घट जाती ना बेचारे की, वो क्या हो जाती, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाता, -1 प्लस तो 1 हो जाता। तो इससे बढ़िया है नेगेटिव वाले को डिस्कार्ड ही कर दो, नेगेटिव से मतलब नहीं है, हमें मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम कैसे निकलेगा? पॉजिटिव से। तो 2 से एक नई सवेरे स्टार्ट करो, फिर 3 2 5 करो, 2 + 3, ठीक है, 5 हो गया। अब -4 को इंक्लूड तो कर लो, -4 को इंक्लूड कर सकते हैं, 1 हो जाएगा, 5 -4, ठीक है। अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि फ्यूचर में फ़ायदा दे सकता है। मान लो फ्यूचर में यहाँ पे 7 8 9 होता, तो इसलिए हमने इस सवेरे को अभी ब्रेक नहीं किया, क्योंकि जैसी सवेरे नेगेटिव होगी तो ही ब्रेक, क्योंकि 1 है अभी, यहाँ मान लो 1 तक है, यहाँ तक 1 है, ये 1 मिलकर इसमें ऐड होगा तो ये पूरी की पूरी सवेरे मैक्सिमम हो जाएगी ना। अगर हम इसकी वजह से इस पूरे को डिस्कार्ड कर देंगे तो फिर 1 कम रह जाएगी वैल्यू, इन तीनों का सम, और ये दे रहा है 1, तो इसलिए अभी हमने डिस्कार्ड नहीं किया 1 पे, ठीक है। अगर मान लो ये होता -10 तो क्या होता, -10 हो जाता, तो ये हो जाती -5। अब हमें -5, अब ये जो रनिंग सवेरे चलती हुई आ रही थी यहाँ से,
इसका सम -5। अब इसको डिस्कार्ड कर देते क्योंकि ये जो पॉजिटिव वैल्यू है इसमें से -5 कर देता है। तो हम इसको डिस्कार्ड कर देते और 7 से नई सब एरे चलाते। 7 + 8 एंड 8 7 + 8 + 9। तो समझ आ गया। अगर करंट रनिंग सब एरे का सम 0 से कम हो जाता है तो उसको डिस्कार्ड कर दो और करंट एलिमेंट से नई सब एरे चला दो। साथ ही साथ एक और चीज़ मेंशन करो, हमें मैक्सिमम सब एरे का सम निकालना है। इस वाले एग्जांपल में देखो, इसको वापस से रिवर्ट करता हूँ, ठीक है, इसको वापस से रिवर्ट करता हूँ, ठीक है। -5 और -4 कितना हो गया था? 5 - 4 कितना हो गया था? 1। अब ये देखो, अब अगर हम लास्ट वैल्यू को ही मैक्सिमम कंसीडर करें, ऐसा नहीं है। हमें जो करंट सम निकलते हुए चल रहा है, जैसा -1 था पहले करंट सम, फिर 1 को हमने कंसीडर किया नहीं क्योंकि हमारी कंडीशन का करंट सब एरे का सम <0 है तो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये होगा नहीं कभी, हम डिस्कार्ड कर देंगे और फिर हम नई सब एरे स्टार्ट करेंगे 2 से। ठीक है, अब 2 से स्टार्ट हुई, 5 तो कोई 2 + 3 हुआ, फिर 5 में से 4 गए 1, तो एक सम आया 2, एक सम आया 5, एक सम आया 1 और एक सम आया -1। तो सारे पॉसिबल मैक्सिमम है 5, तो 5 को रिटर्न करना है। तो जब हम करंट सब एरे चला रहे हैं और सम निकाल रहे हैं, करंट सम निकाल रहे हैं, तो उसको हमें मेंटेन करके भी चलना है, याद करते हुए भी चलना है कि अभी जो पिछला था उसमें मैक्सिमम कौन सा था। सही है, तो वो सारे याद करके हुए चलेंगे, तो जितने भी पॉसिबल सम निकल के आए थे सब एरेज के, उसमें से जो मैक्सिमम वो रिटर्न करना है। तो एक सम आया था -1, एक 2 आया था, एक 5 आया था, एक आया था, इन सब में मैक्सिमम 5 है तो 5 रिटर्न करना है। तो एक वेरिएबल में इसको भी रख लेंगे। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या कहा मैंने, इंट्यूशन सब समझ आ गया होगा अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। और इसी तरीके से आप डिफरेंट सब एरेज की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम को। हमेशा क्वेश्चन से सब कुछ डिड्यूस करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन दिया होता है एरे, कंटिन्यूस सब एरे निकाल ली थी जो मैक्सिमम सम दे सके और इसका सम निकालना था, रिटर्न करना था। अब मैक्सिमम कैसे निकल सकता है? एरे में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, तो हमें 2 केसेस दिखे थे, नेगेटिव और पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव है तो पूरी की पूरी सब एरे, पूरी की पूरी एरे ले लो और यही कॉन्सेप्ट सब एरे में चला जाएगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव के केस में इंडिविजुअल एलिमेंट को लो, उसको इंक्लूड मत करो फर्दर। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने बनाया, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, मिक्स ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव हो सकता है। अगर सारे के सारे नेगेटिव है तो लार्जेस्ट नंबर रिटर्न करो, पॉजिटिव है तो पूरी की पूरी एरे का सम रिटर्न करो। अब केस 3 क्या था? मिक्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव था, हमें मैक्सिमम बताना था। मैक्सिमम कैसे निकल सकता है? पॉजिटिव नंबर से। तो हमें ऐसी सब एरे कंसिडर करनी है जिसमें मैक्सिमम पॉसिबल पॉजिटिव नंबर्स हो। और अब हमने क्या किया, जो सब एरे है उसमें मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर्स, तो जितना जो भी सब एरे जिसमें सारे के सारे एलिमेंट पॉजिटिव, उसको तो कंसिडर करना ही है हमें। इस एग्जांपल से हमने समझा था, इस वाले केस से। केस 2 से हमें पता लगा था कि एरे के अंदर जो भी सब एरे में पॉजिटिव उनको सबको लेना है, हमने ले लिया। नेगेटिव वाले केस में उसको भी लेना है, नेगेटिव वाले को भी लेना है। अगर नेगेटिव नंबर आते ही छोड़ना नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में वो फ़ायदा दे सकता है। छोड़ना कब है? जब जो करंट सवेरे रनिंग सवेरे है, जो करंट रनिंग सवेरे का सम <0 हो जाए, क्योंकि वो फ्यूचर में नुकसान करेगा। मैंने एक एग्जांपल से समझाया था, इस वाले से ही। अगर मान लो ये 7 8 9 होता, तो अभी तो ये एक था जो फ्यूचर में फ़ायदा करता, क्योंकि करंट सब एरे का जो सम है वो नेगेटिव नहीं हुआ। अगर मान लो ये नेगेटिव हो जाता तो फ्यूचर में नुकसान करता, तो इसलिए तभी डिस्कार्ड करना है जब <0 हो जाए। बस इतना सा था। इसका कोड है मात्र 2 लाइन का। तो अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें इस तरह के सॉल्यूशंस को पाने के लिए। ठीक है, क्या बताया था मैंने? एक वो ले लेंगे वेरिएबल करंट सवेरे सम। ठीक है, करंट सवेरे का जो सम चल रहा होगा, जो 0 हो जाएगा, लॉन्ग मैक्सिमम सम। हम मैक्सिमम सम वेरिएबल रखेंगे क्योंकि मैं एग्जांपल बताया था जितने भी पॉसिबल सब एरेज का सम उसमें से मैक्सिमम रखना है। इसको इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू से इनिशियलाइज कर देंगे। मिनिमम वैल्यू से क्यों इनिशियलाइज करेंगे? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स हैं एरे के अंदर। सिंपल एक फॉर लूप चलाएंगे, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, करंट सब एरे सम एरे ऑफ आई, मैक्सिमम सम को इसी से मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, कि मैक्सिमम सम अभी जो सब एरे चल रही है उसका मैक्सिमम सम क्या है? मैथ डॉट मैक्स मैक्सिमम करंट सवेरे सम और मैक्सिमम सम। पिछला जो निकल का है और करंट सवेरे का सम है उसको मेंटेन करते चलेंगे कि -1 आया था, फिर 2 आया था, फिर 5 आया था, कर लिया मेंटेन। अब अगर रनिंग सवेरे का सम <0 हो जाता है तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे सम को और नई सवेरे स्टार्ट करेंगे वापस से ऊपर आकर। ये फॉर लूप यहाँ चली जाएगी, फिर अगले एलिमेंट पे जाएंगे,
वहाँ से नई सवेरे स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही सवेरे का सम नेगेटिव होगा। कर लिया, बस यही लिखा है जो मैंने बोला था वही लिखा है। सवेरे के सम निकालते गए, मैक्सिमम सम मेंटेन करते गए, और जैसे ही नेगेटिव होता है सवेरे का सम तो उसको रीसेट मार के फिर से नई स्टार्ट करेंगे। बस अब रिटर्न कर देता हूँ, क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम सम। ठीक है, चला के देखते हैं। ठीक है, इसका -1 चल गया। इसको सबमिट कर देते हैं। 1115 फिक्स है इनका मेरे साथ। बढ़िया, बेहतरीन चल गया है। तो आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशन सब कुछ पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।